नमस्कार। आज हमारा देश लॉकडाउन के चलते घर में कैद है और बीवियों से लड़ रहा है। पर याद रखिए, आपको बीवियों से लड़ना है, सालियों से नहीं। सालियों से ना करें भेदभाव, उनका रखें ख्याल। बीवियों के खिलाफ इस जंग में जो आपकी ढाल है, जैसे सास, ससुर, साला, साली, ये साड़ू भाई, उनका करें सम्मान, उनका रखें ख्याल। तभी तो देश जीतेगा बीवी के खिलाफ इस जंग में हर हाल। अधिक जानकारी के लिए अपने ससुराल के लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर, जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं आपका टॉपिक स्टार्ट। आज का चैप्टर नंबर 3 की आज खल्लास करने वाले हम। टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर को यूज करके किसी गिवन बैटरी, किसी गिवन सेल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों। सही पकड़े हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। फटाफट देखते हैं डायग्राम क्या है उसका। ये था आपके पास, याद हो अगर, सोर्स सेल, ये हो गई पोटेंशियोमीटर की आपकी वायर, ये हो गया इधर आपके पास की, यहां लगा दिया आपने रियोस्टेट, और ये रियोस्टेट ऐसे। इतनी बात क्लियर है? लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था। उसके बाद आपने बोला था ये थी पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, मैग्नेटिक की या कांस्टेंट टन की। ये आपके पास हो गया वोल्टेज ई, ये की। इस पॉइंट पर हमने लगाई थी एक सेकेंडरी बैटरी, यहां पर हम एक ही बैटरी लगाने वाले हैं, और एक हमने लगा दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके अंदर होती हैं बहुत सारी की। आप लोगों ने अगर लैब में देखा हो, इसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। यहां पर लगा दिया आपने एक और की, यहां पर लगा दिया आपने एक और की, और उसके बाद इनको कनेक्ट कर दिया आपने इस जगह गैल्वेनोमीटर के साथ। ये आपने कनेक्ट कर दिया, और ये हो गया आपके पास जॉकी। ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो गया बच्चों। इस बैटरी को आपने नाम ई दे दिया। सपोज करो हम इसको नाम ई देते हैं क्योंकि बेसिकली आपके ये काम की है, तो इसको हमने नाम E1 दे दिया। अब देखते हैं बच्चों इसमें फंडा क्या है। तो सपोज करो अगर हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन, पॉइंट डॉट लगाने का मतलब है हो गया स्विच ऑन। यहां से पॉजिटिव से करंट होना चालू हो गया स्टार्ट। ये करंट यहां से निकला, यहां से निकला। कुछ करंट नीचे जाना चाहेगा, लेकिन देखेगा अरे मैं आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, तो वापस और नीचे जाना चाहेगा, अरे मैं आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, तो वापस अपने उसी पाथ पर चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये तो हमने पढ़ा था पहले। अब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होना चालू हो गया। कांस्टेंट करंट फ्लो होना चालू हो गया तो कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होगा। अब जैसे ही हमने ये वाली स्विच ऑन करी, जैसे ही हमने ये वाली बैटरी स्विच ऑन करी, कनेक्शन को हमने प्लग को इंसर्ट करा। अब सपोज करो ये बैटरी है 5 वोल्ट की। आपको मैंने बताया था ये सेकेंडरी सेल जो होना चाहिए प्राइमरी सेल से या सोर्स सेल से कम का होना चाहिए, तभी तो हमें यहां पर नल पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने जैसे ही इसको ऑन करा, तो सपोज करो यहां पर आपको मिला नल पॉइंट। ये आपको लेंथ मिली L1 नल पॉइंट। आपको याद होगा नल पॉइंट का मतलब क्या था। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो गई। बेसिकली इसकी वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट हमें यहां से यहां तक मिला। पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिला यहां से लेकर यहां तक। अगर हम इसी 6 वोल्ट को डिवाइड कर लें तो आधे में हमें कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। यहां पर कितना मिला, 4 वोल्ट, और यहां पर कितना मिला, 5 वोल्ट। तो अगर यहां पर सपोज करो 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो पूरे पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट का, आधे पर होगा 3 का, थोड़ा सा आगे चलेंगे 4 का, यहां पर पहुंचे हम 5 का। तो ये वाला
अपना करंट जब यहां से फ्लो कराएगा, ऊपर भेजेगा, नीचे सर्किट बंद है, ऊपर भेजेगा, इन दोनों की डिशम डिशम हो जाएगी और फाइनली क्या होगा कि इस हिस्से पर ये वाला इसको या ये वाला उसको क्या कर देगा, बैलेंस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो यहां पर हम लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, या फिर हमने लिखा KL1, जहां पर हमारे पास K क्या है बच्चों, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे। अब हमारे पास सेकंड केस आता है कि हमने इसको भी ऑन कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको ऑन करा, इसमें से की निकाली, तो कुछ करंट तो इसका अब भी ऊपर जा सकता है, लेकिन लिटिल बिट ही सही, लेकिन कुछ करंट नीचे भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो E सारी की सारी किससे लड़ रही थी, E1 से, पहले जो E सारी की सारी किससे लड़ रही थी, E1 से, अब E का कुछ कम हिस्सा E1 से लड़ेगा, क्योंकि E का कुछ हिस्सा ये कंज्यूम कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E का कुछ हिस्सा ये कंज्यूम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, फिर से एक बार समझते हैं कि E का सारा हिस्सा पहले E1 से लड़ रहा था, क्योंकि उसका बिल्कुल भी करंट नीचे नहीं जा रहा था, तो इसका मतलब नीचे बिल्कुल भी पोटेंशियल कंज्यूम नहीं हो रहा था। लेकिन अब कुछ ही सही, बहुत कम ही सही, लेकिन कुछ करंट नीचे जाएगा, जिसकी वजह से E का कुछ हिस्सा कम हो गया लड़ने के लिए E1 से। तो जब E से कुछ हिस्सा कम हो जाएगा तो हम E की जगह बोलेंगे V। याद होगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब E का कुछ हिस्सा कम हो जाएगा तो आपको इसी पॉइंट पर नल पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको नल पॉइंट आगे या पीछे मिलेगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हमें पता चलता है कि वो नल पॉइंट हमें पीछे मिलता है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये थी पूरी 6, एग्जाम्पल के लिए आधी थी 3, ये थी 4, ये थी 5, ये थी 6, जब ये कम हो गई 5 की जगह 4 रह गई, तो नल पॉइंट आपको पीछे मिलेगा और ये वैल्यू आपको मिल गई L2। तो इस बार हम लेंगे, फर्स्ट कंडीशन में तो थी आपके पास EMF, इस बार आ जाएगी आपके पास सेकंड कंडीशन में TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और ये आ गया आपके पास KL2, इक्वेशन 2। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मिलेगा E अपॉन में V इक्वल्स टू L1 अपॉन में L2। इसको अगर हम यहीं पर छोड़े कुछ देर के लिए, आपको याद होगा बच्चों, आपको मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए थे। एक आपके पास था I इक्वल्स टू E अपॉन में R प्लस R, एक था I इक्वल्स टू V अपॉन में R, और एक था I इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन में R। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो दोनों ही I के बराबर हैं, तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि R की वैल्यू ले ली मैंने, इसको इस तरीके से करा मैंने कि V अपॉन में R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन में R। I इसके भी बराबर, I इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, अगर मैं R की वैल्यू देखूं ध्यान से, ये आई E माइनस V विद इन द ब्रैकेट R बाहर और V आ गया नीचे। इज इट क्लियर? अब मैं करने वाला हूं ये डायग्राम रब हमारा। तो डायग्राम हमने जब रब करा यहां पर, तो एग्जैक्टली आया क्या, देखिए ये हमारे पास आया R इक्वल्स टू E के नीचे ले लिया V अलग, V के नीचे कर लिया V अलग, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और ये आ गया R। तो R मेरे पास आया E बाई V, E बाई V जो वैल्यू थी वो थी L1 अपॉन में L2, माइनस V को V से कैंसिल करा, साथ में बचा कैपिटल R। R की वैल्यू आ गई L1 माइनस L2 अपॉन में L2, और साथ में आ गया R। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया था, जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया था तो आपको जो बैलेंस पॉइंट मिला था वो L1 पर मिला था, क्योंकि सारी की सारी E1 से लड़ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने एक नीचे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया तो कुछ कंज्यूम नीचे होने लगी और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो E1 से लड़ रहा था।
तो पहले केस में हमने E बराबर KL1, दूसरे केस में V बराबर KL2, इनको डिवाइड करा तो E बाय V बराबर L1 बाय L2 ले लिया। अब जी E बाय V का हमने रिलेशन निकाला यहां से। आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे जब हमने TPD यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। तो V बाय R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन में R हो गया। R की वैल्यू आ गई E माइनस V अपॉन में V इंटू में R। और यहाँ पर हमने जब डिसोसिएट करा डिनोमिनेटर को तो E बाय V की वैल्यू पुट कर दी L1 बाय L2 और L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R। भाई जब पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो L1 और L2 को आप मेजर कर चुके होंगे। कैपिटल R का मतलब हुआ जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने रेजिस्टेंस निकाली होगी वो आपको पता होगी। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर चुके हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। टिल देन बाय बाय। चैप्टर आपका हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन ओरली आपसे पूछ के जा रहा हूं कि हाउ कैन वी, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस का मतलब यही होता है कि किस तरीके से हम सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सपोज करो अगर किसी को पैरालिसिस हो गया तो उस पैरालिसिस वाले हिस्से पर अगर मैं जोर से भी स्ट्रक करूंगा तो उसको दर्द नहीं होगा, यानी कि उसकी सेंसिटिवनेस खत्म हो चुकी है, उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ओके हैं तो हल्का सा मच्छर भी अगर बैठता है तो हमें पता चल जाता है, बिकॉज वी आर हाईली सेंसिटिव। तो हम किस तरीके से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।